Bells Overseas, the sound of your future. आज हम बात करेंगे जर्मन को लेके। आपको जर्मन की डिटेल नॉलेज देंगे। जर्मन जो कि एक शेंगेन कंट्री है और यूरोप की नंबर 1 कंट्री है स्टडी की जहां तक ताल्लुक है। तो आज हमारे साथ मिस्टर रोशल हैं जो कि गिज़मा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उनको वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि गिज़मा जो यूनिवर्सिटी है, क्या वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है और उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए? First of all, my name is Rushil. I represent Gizma University and thank you for welcoming me for this show. गिज़मा यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है। हमारी जो डिग्रीज हैं हम यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, गिज़मा यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी लेवल पे दोनों ही डिग्रीज के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए आपकी लास्ट एजुकेशन में। प्लस आइल्स की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें वो है 6 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5, और टॉफल के रिक्वायरमेंट रहेगा आपका 80। हमारा जो बैचलर्स डिग्री है वो है 3 और 3.5 साल की ड्यूरेशन के साथ, और जो मास्टर्स का डिग्री है वो है 1 या 2 साल की ड्यूरेशन के साथ। जैसे कि फाउंडेशन भी लग जाता है स्टूडेंट्स को, अगर मान लो आइल्स का स्कोर कम है तो उसका क्या सिस्टम रहता है? सो अगर कोई स्टूडेंट जो है लो बैंड स्कोर पे है, जैसे 5.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5, उनको हम गिज़मा यूनिवर्सिटी में विद फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफर करते हैं। अब विद फाउंडेशन में क्या बेनिफिट है? हमारा जो फाउंडेशन है इट्स नॉट लाइक अ लीडिंग टू अ कोर्स। हमारा जो फाउंडेशन है वो आपका सेमेस्टर का ही पार्ट रहने वाला है। हम आपको टोटल 3.5 ईयर्स का डिग्री प्रोवाइड करेंगे। टोटल उसमें 7 सेमेस्टर्स रहेंगे जिसमें फाउंडेशन आपका इंक्लूडेड होगा। जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा? एक तो 5.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5 के साथ आप एडमिशन प्लस आपका वीजा पर्पस दोनों सॉल्व कर पाएंगे। प्लस जब आप फाउंडेशन प्रोग्राम में आते हैं हम आपको एक बेस डेवलप करने में हेल्प करेंगे, जिसमें आप मैथ्स, इंग्लिश प्लस जो मॉड्यूल्स आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं आपके बैचलर्स के मॉड्यूल्स में, वहां पे आपको काफी मदद मिलती है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने आइल्स नहीं की या टॉफल नहीं की, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? अगर किसी स्टूडेंट ने आयल टॉफल नहीं किया है, डोंट वरी अबाउट दैट। गिज़मा यूनिवर्सिटी का खुद का एक इंटरनल इंग्लिश एग्जाम है विच इज कॉल्ड एज पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट, which is approved by CEFR, that is Common European Framework of References. Students जो हैं वो हमारा टेस्ट ले सकते हैं which is absolutely free of cost, plus which will help them to solve their admission as well as their visa purpose. और ओके, क्या प्रोसेस क्या है? अगर मैं बात करूं जर्मन का प्रोसेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो क्या प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस इस टाइम पे नवंबर 2022, उससे पहले का प्रोसेस बहुत डिफरेंट था, लेकिन आज की डेट में विद द न्यू चेकलिस्ट द प्रोसेस हैज टोटली चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपीएस हैज बिकम मैंडेटरी। आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जर्मन वीजा, जर्मन एम्बेसी के तरफ टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूजी एप्लीकेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। वील गिव यू दी कंडीशन ऑफर लेटर एंड दी अनकंडीशन ऑफर लेटर। अनकंडीशन ऑफर लेटर आने के बाद हम इकलौती यूनिवर्सिटी है जर्मनी में जिसके पास एपीएस एन प्रोसीजर है। एन प्रोसीजर का मतलब है हम आपका एपीएस ग्रुप नंबर जनरेट करेंगे जर्मनी में ही। हम आपको एपीएस का एक ग्रुप नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसमें लगभग 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते के अंदर आपको एपीएस का ग्रुप नंबर आएगा। जैसे ही आपके पास एपीएस ग्रुप नंबर आता है, उस टाइम पे आप एपीएस इंडिया की वेबसाइट पे जाके एपीएस अप्लाई करें। वहां पे 18,000 INR का फीस पे करें एंड विद इन 1 मंथ, जिस टाइम से आपने पेमेंट किया है और अपनी फाइल को सबमिट किया है डॉक्यूमेंट्स के साथ, उस दिन से लेके अब तक 1 मंथ की ड्यूरेशन में आपको जो है आपका एपीएस सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जैसे ही आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट आता है, देन यू गो फॉर योर वीएफएस अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट है, अपॉइंटमेंट इज नॉट अ चैलेंज फॉर यू। लेकिन अगर एपीएस सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रस्ट मी, अपॉइंटमेंट इज अ बिग चैलेंज राइट नाउ। जैसा कि पहले स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी अपॉइंटमेंट की वीएफएस में, तो उसमें अब क्या कोई रिलैक्स है? अब एपीएस आने के बाद क्या अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है? यस, सो बेसिकली क्या हुआ, एपीएस आने के बाद जैसे प्रोसेस को 1 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम लगना शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ, बैकलॉग जो है वो कम होना शुरू हो गया, बैकलॉग रिड्यूस होना शुरू हो गया। इसलिए अगर आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट है और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं वहां पे, तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। यू कैन इजीली गेट द अपॉइंटमेंट। इनिशियली हो सकता है कि आप जब अपॉइंटमेंट वहां पे बुक करने जाएं आपको डेट या स्लॉट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन द मोमेंट यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ on the VFS website, they will give you a call to confirm the availability of yours as per the appointment. तो आप जैसे अपॉइंटमेंट कंफर्म करते हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट। ओके, अब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, जो मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। करेक्ट, यस।
जैसा कि जर्मन में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये धारणा रहती है कि वहाँ मेडिकल, आईटी और इंजीनियरिंग का मेनली उसी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। क्या ये सच है कि बाकी भी जो कॉमर्स वाले या बिजनेस कोर्सेज या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स वो भी जा सकते हैं? सभी तरह के स्टूडेंट्स जो हैं जर्मनी में जा सकते हैं। अगर हम जर्मनी ओवरऑल जियोग्राफिकली देखें तो जर्मनी का जो बर्लिन एरिया जो कैपिटल है वो है एक स्टार्टअप हब है। वहां पे लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लस एम्प्लॉयज हैं। अगर आप म्यूनिक की बात करें, म्यूनिक आपका मरीन हब है, वहां पे अगेन इंटरनेशनल लोग बहुत ज्यादा हैं, हाईली इंग्लिश स्पोकन जगह है। फ्रैंकफर्ट की बात करो, फ्रैंकफर्ट जो है वो आपका बैंकिंग हब है जहां पे इंटरनेशनल बैंकिंग है। पोर्ट्सडैम की बात करो, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पे टेस्ला गीगाबाइट जैसी फैक्ट्री, बीएमडब्ल्यू, सैप यूनिवर्सिटी, ये सारे बिग नेम्स जो हैं वो आपके पोर्ट्सडैम लोकेशन पे है। तो अगर हम ओवरऑल फिजिबिलिटीज को देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, आईटी सेक्टर हो जाए या आपका कॉमर्स हो जाए या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जॉब्स आर रेडिली अवेलेबल। प्लीज ट्रस्ट मी, आप अगर लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च टाइप करो, आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जर्मनी में जॉब इजीली अवेलेबल है। और जैसा कि मास्टर्स के लिए तो कोई टेस्ट एएस की जरूरत नहीं है, जैसे या यूजी के लिए जो टेस्ट एएस है, क्या वो मैंडेटरी है अगर हम गिज्मा में अप्लाई कर रहे हैं, या टेस्ट एएस के अलावा और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है? और मास्टर वालों के लिए तो टेस्ट एएस जरूरी है ही नहीं, तो मास्टर्स का प्रोसेस कैसे इजी है? सो बेसिकली देखिए, जैसे यूजी में हमें टेस्ट टेस्ट चाहिए, उस तरह से मास्टर्स में हमें टेस्ट टेस्ट एग्जाम नहीं नीडेड है। मास्टर्स का जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप गिज्मा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, गिज्मा बीइंग अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हम आपको एपीएस में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एपीएस में असिस्टेंस का मतलब है कि जैसे ही आपका फी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट गिज्मा यूनिवर्सिटी को रिसीव होता है, हम आपसे आपका एपीएस का टोकन नंबर और एपीएस का जो पेमेंट रिसिप्ट है, जो 18,000 आपने पे किया है, उसका रिसिप्ट आप हमें शेयर करें। हम आपको एपीएस की प्रायोरिटी लिस्ट पे डालेंगे। अब एपीएस क्या है? एपीएस बेसिकली दो लिस्ट पे काम करता है। एक होता है प्रायोरिटी लिस्ट जो उन्हें जर्मन यूनिवर्सिटीज की तरफ से शेयर की जाती है, और एक होती है कैनोनिकल ऑर्डर जो मानो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। तो जो भी बच्चे गिज्मा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उन्हें हम प्रायोरिटी लिस्ट पे डालते हैं। ओके, उससे फिर जल्दी एपीएस मिल जाता है उनको। एपीएस की स्पीड बढ़ जाती है। जो एपीएस आपका 4 मंथ्स ले रहा है अभी या 5 मंथ्स का टाइम ले रहा है, वही एपीएस आपका मास्टर्स के केस में विद इन 2 मंथ्स आपको पास होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जर्मनी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, जो मेजरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं जर्मनी के लिए, तो वो ये रहती है कि प्रोसेस बहुत लंबा है। करेक्ट। तो अब अगर एपीएस जल्दी आ गया तो उसके बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वीएफएस की सीधी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट है तो आपको टाइम ड्यूरेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट है, आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आपको वो सर्टिफिकेट आएगा अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर एपीएस का सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा। सो मेन जो चीज है दैट इज एपीएस। तो अगर आप गिज्मा यूनिवर्सिटी को चूज करते हो, यूजी लेवल और पीजी लेवल दोनों ही लेवल्स पे हम आपको एपीएस की असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। खासकर यूजी पे, यूजी में विद इन 1 मंथ यू विल गेट योर एपीएस। 2 हफ्ते का टाइम यूनिवर्सिटी लेगी आपको ग्रुप नंबर देने में, और 1 महीने का टाइम लेगा एपीएस आपको सर्टिफिकेट इशू करने में, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर किसी यूजी वाले स्टूडेंट्स ने टेस्ट एएस नहीं देना, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास? अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट एएस नहीं देना तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं गिज्मा यूनिवर्सिटी के पास। एक है हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम और दूसरा है हमारा एंट्रेंस एग्जाम। फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ क्या होगा कि आपका हम एक सेमेस्टर जो है एडिशनली ऐड करेंगे आपकी 3 इयर्स डिग्री में। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो डिग्री है वो हो जाएगा 3.5 इयर्स। अब उसमें आपका एक तो टेस्ट एएस अवॉइड हो जाएगा, प्लस आपको हम बेनिफिट देंगे रिगार्डिंग योर एपीएस एन नंबर। एन नंबर मींस एपीएस ग्रुप नंबर जो हमें मिलेगा एपीएस की तरफ से। सेकेंड ऑप्शन है हमारा खुद का एंट्रेंस एग्जाम। उस एग्जाम के अंदर हम आपको मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर टेस्ट करेंगे। अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका ड्यूरेशन 3 साल ही रहने वाला है, प्लस यू विल ऑल्सो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अवॉइडिंग द टेस्ट टेस्ट, प्लस एपीएस आपका जो है प्रायोरिटी लिस्ट सर्टिफिकेट के अंदर आएगा। Bells Overseas, the sound of your future.